तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्यूटामेट 400 ट्रांसक्रिप्स मेडिसिन के बारे में। ये एक इन्हेलेशन पाउडर होता है, यानी कि ये पाउडर की फॉर्म में होता है जिसे आपको आपकी श्वास नली के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये अस्थमा में दी जाने वाली मेडिसिन है, यानी कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। इसे ल्यूपिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। इस मेडिसिन का जो दाम है मार्केट में वो आपको 200 से लेकर 300 के बीच में मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन हम कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से जो सॉल्ट मौजूद हैं, कितनी डोज स्ट्रेंथ में है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि कौन कौन से दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन कौन कौन सी बीमारियों में काम आती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इसका मतलब है कि इस मेडिसिन के अंदर जो है दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, यानी कि दो सॉल्ट पाए जाते हैं जो हमारे अस्थमा में हमें रिलीफ देते हैं। जो इंग्रेडिएंट है उनके नाम है फॉर्मेट्रॉल और ब्यूटासोनाइड। इस मेडिसिन में मिलता है। तो अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और उसके आसपास कोई ट्रिगर मौजूद होते हैं, जैसे कि घर में जो धूल होती है वो मौजूद होता है, जो फूल होती हैं उसके अंदर जो पॉलन होता है वो मौजूद होता है, या फिर कोई व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा होता है उसके आसपास कोई अस्थमा का पेशेंट है, वहाँ पर अगर वो मौजूद होता है तो एक अस्थमा के पेशेंट के अगर आसपास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद होती है तो उस अस्थमा के जो पेशेंट है उसके अंदर जो है अटैक आने लगते हैं। इस अटैक के दौरान जो पेशेंट जो होता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और पेशेंट जो है कई बार सांस नहीं ले पाता। अगर पेशेंट जो है वो बहुत अधिक देर तक सांस नहीं ले पाता है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए अगर उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। तो अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट है उसके आसपास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद है तो उसे ब्यूटामाइड मेडिसिन का जो है इस्तेमाल करना चाहिए अगर उसको जो है ये अटैक आते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और इसके अंदर जो है फॉर्मेट्रॉल और ब्यूटासोनाइड पाया जाता है। फॉर्मेट्रॉल एक ब्रोंकोडायलेटर है जो हमारे फेफड़ों यानी जिसे हम इंग्लिश में लंग्स भी कहते हैं, उसके अंदर जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं यानी कि ब्रोंकाइल्स जो पाए जाते हैं उनके जो मसल्स होते हैं उन्हें रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारे जो है सांस लेने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जो हमारे ब्रोंकाइल्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा सिकोड़ लेते हैं, तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और हमें जो है सांस नहीं ली जाता। इसके अलावा जो ब्यूटासोनाइड है वो एक स्टेरॉइड होता है और वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है, और ये हमारे बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उन्हें रोकता है, जिससे हमारे फेफड़ों में जो सूजन होती है वो ठीक होती है। अस्थमा का पेशेंट होता है वो ठीक ढंग से नॉर्मल पर्सन की तरह जो है सांस ले सकता है। तो ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी जो है इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, कितने मात्रा में है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया फॉर्मेट्रॉल है जो कि 6 mcg है, mg नहीं है, 6 mcg है, और ब्यूटासोनाइड पाया जाता है जो कि 400 mcg है। तो ये थे इसके कंपोजिशन। अब हम बात कर ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको ब्यूटामाइड के नाम से नहीं मिलती है मेडिसिन आपको मार्केट में, अपने लोकल मार्केट में, तो आप और कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप इसको फोराकोट के नाम से ले सकते हैं, आप उसको एराटेक FB के भी जो नाम से आप इसको ले सकते हैं ब्रांड नेम से, आप इसको ब्यूटामाइड के भी नाम से आप इसको ब्रांड नेम से मार्केट से ले सकते हैं। तो ये थे इसके सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको खांसी हो सकती है, साथ में आपको जो है हेडेक हो सकता है, यानी कि आपको जो है सर दर्द हो सकता है।
इसके साथ में आपको वॉइस डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, यानी कि आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ में आपके जो हार्ट रेट है यानी कि दिल की धड़कन है वो बढ़ सकती है। आपको वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टियाँ आ सकती हैं, नॉइज़ा हो सकता है यानी आपको मतली हो सकती है, और आपके जॉइंट पेन भी हो सकता है। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको लगातार ब्रश करते रहना चाहिए, यानी कि आपको अपने जो मुँह है, माउथ है, उसको जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं, ब्यूटामाइड लेते हैं और आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपके जो माउथ में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अपने माउथ को जो है ज़रूर साफ़ सफाई रखिए, अपने मुंह को जो ज़रूर साफ़ सफाई रखिए, ब्रश करते रहिए और ठीक से ओरल हाइजीन रखिए। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस मेडिसिन को ना छोड़ें। अगर बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस मेडिसिन को छोड़ते हैं तो आपकी कंडीशन जो है और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन को लें। और आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, चाहे ब्यूटामाइड हो या आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन ना लें। डॉक्टर को ही पता होता है कि आपको कितनी डोज देनी है, आपको बीमारी कितनी बड़ी है, उसी के हिसाब से डॉक्टर आपको डोज देता है और दिन में कितनी बार लेनी है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। तो आई होप गाइज आपको हमारे द्वारा बनाया गया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बनाया गया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।